Hello friends, this video is about English quiz अभ्यास 11 to 17 सितंबर ओके। मतलब आज जो क्विज अभ्यास आया ना उसमें क्लास 6 का इंग्लिश का, इसमें अपने को ये 4 लाइंस दे रखी है फॉर्म की, मतलब कुछ लाइंस दे रखी है, सम लाइंस आते हैं, इनको अपन रीड करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे सबसे पहले ओके, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उसको कर पाएंगे। अपने को क्या लाइन दे रखी है वेरी फास्ट, व्हाट इज़ अ हाउस, क्या दिया है, व्हाट इज़ अ हाउस, हाउस क्या है, हाउस का मतलब यहाँ क्या होता है, मकान। क्या है हाउस का, मकान। देखो मकान और घर में डिफरेंस बता रखा है, हाउस होता है मकान और होम होता है घर। होम क्या बता रखा है यहाँ इस फॉर्म में, घर। तो होम होता है घर और हाउस क्या होता है, मकान। समझ में आया ना आपको। अब क्या होगा, इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन। ब्रिक का मतलब क्या होता है, इट्स ब्रिक। ये क्या है, ब्रिक यानी ईंटें। क्या होता है, ब्रिक यानी ईंटें, और स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड दैट्स हार्ड मतलब जो कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर चीज़ों से बना हुआ मकान होता है ना, उसमें कोई इमोशन नहीं है, इस तरह से बता रखा है। सम विंडोज़, सम विंडो ग्लास, कुछ विंडो ग्लास, मतलब विंडो मतलब क्या होता है, खिड़की। जो आपके मकान में जो खिड़की बनी हुई होती है ना, उसमें जो ग्लास लगे होते हैं, यानी कांच लगे होते हैं। तो सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद थोड़ा सा क्या है, यार्ड यानी बाहर, अपने घर के बाहर जो छोटा सा पोर्शन बना होता है ना, खुला सा, जिसके चारों तरफ बॉर्डर बना के अपन खुला सा पोर्शन रखते हैं, वो यार्ड, ठीक है, उसको यार्ड बोलते हैं। इट्स ईव्स, क्या बोला है, इट्स ईव्स, ये लिखा है ईव्स। ईव्स का मतलब क्या होता है, छज्जा। जो मकान में अपने आगे थोड़ा सा अपन मतलब 1-2 फीट, 2-3 फीट का अपन वो छज्जा बनवाते हैं ना आगे, तो पानी अपने घर के अंदर आगे नहीं आता जैसे, है ना। तो कहीं पे किसी मकान में जैसे थोड़ा छज्जा और बना हुआ होगा। एंड चिमनी, किसी मकान में चिमनी भी लगी हुई होगी। चिमनी क्या काम आती है, जो किचन का धुआं वगैरह निकले उसके लिए, है ना। तो धुआं निकालने की चिमनी, जैसे आपने देखा है ना, ईंट के भट्टे पे ऊपर चिमनी लगी हुई होती है वो। एंड टाइल फ्लोर्स, और है ना फ्लोर पे मतलब ज़मीन पे, फ्लोर यानी ज़मीन पे क्या लगी हुई होती है, कहीं पे टाइल, कहीं मार्बल, कहीं क्या, है ना। एंड स्टको, स्टको का मतलब क्या होता है, प्लास्टर। कौन सा प्लास्टर, वो जो पुट्टी वाला प्लास्टर होता है ना, एकदम एकदम फाइन वाला। मकान को जब अपने को वो करवाना होता है अच्छा सा, मतलब वेल मतलब अपना वो करवाते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो पुट्टी वाला प्लास्टर लेते हैं ना, एकदम पतला वाला एकदम, मतलब जिसमें आपको दाना नहीं लगता है, पुट्टी जिसको बोलते हैं अपन जनरली, है ना, वो वाला प्लास्टर। स्टको क्या है, पुट्टी वाला प्लास्टर। एंड रूफ, रूफ यानी छत। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, डोर्स यानी दरवाजे, ठीक है। लॉट्स ऑफ डोर्स यानी दरवाजे, रूफ यानी छत। अब आपको सारे वर्ड समझ में आ गए इसमें कि क्या बताया, मकान क्या होता है। मकान वो होता है जिसके अंदर क्या हो, जिसमें ईंटें हो, पत्थर हो, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हों, है ना। उसके अलावा एक खिड़की हो जिसपे ग्लास लगा हो, कांच लगा हो, बाहर की तरफ थोड़ा सा वो क्या हो, पोर्शन खुला हुआ हो, है ना। और छज्जा हो, चिमनी हो, टाइल वगैरह लगा हुआ ज़मीन हो, है ना, प्लास्टर हो, ठीक है, छत हो, दरवाजे हो बहुत सारे। तो इसी तरह से इन्हीं चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, मकान। कहने का मतलब क्या है, मकान एक फिज़िकल चीज़ है, मतलब जो अपने को दिखती है, जिसको आप छूते हो, है ना, इसमें फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को बताया किसके बारे में, हाउस के बारे में। तो आपको इसमें किस पे स्ट्रेस देना है मेनली, ये किसके बारे में बता रखा है, हाउस के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, हाउस इज़ बिल्ट, हाउस बना हुआ होता है। बिल्ट का मतलब होता है बना हुआ होता है। किस चीज़ से बना होता है, और वाइट मार्बल, वाइट मार्बल से बना होता है। ऑफ स्टिक्स, केवल मार्बल से बना होता है, केवल स्टिक्स यानी लकड़ियों से बना होता है। यहाँ नीचे लिखा है ब्रिक्स यानी ईंटें, स्टोन यानी पत्थर, लकड़ी वुड यानी लकड़ी, और आयरन मतलब लोहा। तो हाँ, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हमारा मकान बनता है। केवल मार्बल से तो बन नहीं सकता, केवल लकड़ी से नहीं। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाए हमारा आंसर नंबर, आंसर नंबर 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट अ हाउस इज़, पोइट के अकॉर्डिंग हाउस क्या है, द सेम एज होम, होम के जैसा है बिल्कुल। बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग को कहते हैं। ये डिफरेंट फ्रॉम अ होम। या ओनली फर्नीचर, तो केवल फर्नीचर मतलब जो अपने चेयर टेबल ये सब जो फर्नीचर होते हैं, जो अलमीरा, ये है केवल, या बड़ी बिल्डिंग है, या बिल्कुल होम के जैसा है, या डिफरेंट फ्रॉम होम है। तो ये हाउस क्या होता है, होम से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो आंसर नंबर 3 होगा, डिफरेंट फ्रॉम होम। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट, ये तो हाउस पढ़ा था अपन, है ना। अब हम पढ़ेंगे होम। यहाँ पे हमको किस पे स्ट्रेस देना है, व्हाट इज़
व्हाट इज़ होम क्या है, व्हाट इज़ होम, होम यानी घर, वहाँ मैंने मकान बताया था ना, यहाँ क्या है घर। इट्स लविंग एंड फैमिली, लविंग मतलब एक दूसरे का प्यार यहाँ होता है, फैमिली यानी परिवार होता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए हम कुछ करते हैं, है ना, कोई भी काम हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो क्या होती है, होम कहलाता है, मकान घर कहलाता है अपना। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होम क्या है, घर क्या है, जहाँ पे भाई और बहन हो, फादर्स एंड मदर्स, जहाँ माता और पिता हो, है ना। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, जहाँ पे लोग सेल्फिश नहीं हो, मतलब केवल खुद के बारे में ना सोचे, स्वार्थी ना हो, है ना, अनसेल्फिश, सेल्फलेस हो, ठीक है ना, जिनको सेल्फिशनेस जिनमें नहीं हो, एंड काइंडली शेयरिंग, और काइंडली एक दूसरे के प्रति बहुत दयालु हो, शेयरिंग हो, एक दूसरे से शेयर करते हो चीज़ें, है ना, एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और एक दूसरे को क्या करते हो, शो करते हो, क्या शो करते हो, यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप हमेशा उनके लिए केयरिंग हो, केयरिंग मतलब उनका ध्यान रखते हो, ठीक है ना, हमेशा हम एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, घर, होम। और हाउस क्या होता है, मकान, जो ईंट पत्थर और इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है वो क्या होता है, हाउस यानी मकान। और यहाँ हमको बताया कि घर क्या होता है, ठीक है, घर में क्या होता है, और होम इज़ मेड ऑफ, क्या होम अपना किससे बनता है, टाइल वाले फ्लोर से, या गोल्ड सिल्वर से, या लविंग फैमिली से। तो हमारा होम किससे बनता है, प्यारी सी फैमिली से। एक मकान को घर हम बनाते हैं, हम जब खरीदने जाते हैं तो वो क्या होता है, एक मकान होता है, जब उसमें हम जाके रहते हैं, हमारा प्यार होता है, हमारा एक दूसरे के लिए केयर होती है, फीलिंग्स होती है, ये सब क्या मिला के बना देती है, घर बना देती है। मतलब हाउस से क्या बन जाता है, होम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनसेल्फिश, मैंने क्या बताया था, जिसमें सेल्फिश नहीं हो, जो स्वार्थी नहीं हो। तो अनसेल्फिश मतलब अन मतलब नहीं हो, क्या हो, अन मतलब नहीं, UN लग गया ना, इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, उपसर्ग हिंदी में, है ना, उपसर्ग को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स होते हैं। तो ये अन लग गया मतलब नहीं, अन का मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि अनसेल्फिश मतलब सेल्फिश होता है, नो, सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद के बारे में सोचने वाला, नो, केयरलेस जो एक दूसरे केयर नहीं करता हो, नो, सेल्फलेस जिसको केवल खुद की परवाह ना हो, है ना, जिसको सेल्फ के बारे में नहीं हो, सेल्फलेस हो, ठीक है, वो होता है। आंसर नंबर 3, चूज़ द वर्ड विच इज़ सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड स्टको। स्टको का मतलब मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वाली, उसमें फर्स्ट जो अपन ने स्टेंजा पढ़ा था उसमें, प्लास्टर, मैंने नहीं बोला था पुट्टी वाला जो प्लास्टर होता है उसको स्टको कहते हैं, है ना, ठीक है। और फ्लोर ज़मीन भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है और टाइल्स भी नहीं है, स्टको होता है प्लास्टर, ठीक है। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर डैश विथ ईच अदर, फैमिली मेम्बर एक दूसरे के साथ, ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते, फ्रूट्स शेयर करते, नहीं, ओनली फ्रूट्स ही शेयर करते हो क्या आप एक दूसरे के साथ। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट यानी क्या होता है नमक, और पेपर क्या होता है मिर्ची, नहीं, केवल आप नमक मिर्ची शेयर करते हो। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या केवल आप ब्रेड और मक्खन ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हो कि नहीं, आप क्या शेयर करते हो, जॉय एंड सोरोज, जॉय यानी खुशी एंड सोरोज यानी दुख, एक दूसरे के साथ हम क्या शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, जॉयज़ एंड सोरोज मतलब सुख और दुख, जॉयज़ यानी सुख खुशियाँ, और सोरोज यानी दुखी, मतलब दुखी होते हैं हम मतलब हमारी परेशानियाँ, ठीक है। द मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली वर्क टुगेदर, कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, कैसे करते हैं देखो, टू मेक देयर हाउस ए पैलेस, उनके मकान को मतलब हाउस यानी मकान को पैलेस यानी महल बना देते हैं। यहाँ प्लेस नहीं है देखो, PLACE प्लेस होता है, और PALACE पैलेस का मतलब होता है, देखो केवल एक ए का डिफरेंस बस, है ना, पैलेस का मतलब होता है महल। तो यहाँ क्या देखा है कि मकान को महल बनाते हैं क्या मिलकर, नहीं। टू मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाते हैं क्या, उससे एक दूसरे की हेल्प होती है कि नहीं। फॉर द हैप्पीनेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचते हैं। कैसे बनता है हमारा मकान जो है वो घर, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइंडली, काइंड का मतलब मैंने क्या बताया था, दयालु होते हैं, कैसे होते हैं, दयालु, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स रखते हैं। तो हार्श, हार्श यानी कठोर मन वाला, क्रूअल निर्दयी, अनकाइंड जो काइंड नहीं है वो भी निर्दयी हो गया। लेकिन ये सब तो नहीं होते, ऐसे नहीं होते ना एक दूसरे के लिए, अपन कैसे होते हैं, लविंग होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या होता है काइंडली का मतलब लविंगली, क्या होता है काइंडली का मतलब क्या होता है
लविंगली, क्या होता है? लविंगली। ठीक है, आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए। मैंने सर्कल बना रखे, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं हाउस का लिख देती हूँ, क्या होता है? मकान। क्या होता है? मकान। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ लिखती हूँ मकान, और नीचे मैंने होम में क्या लिख रखा है? घर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, ये सारे आंसर हैं। इसका आंसर नंबर 3, इसका आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 प्लास्टर, आंसर नंबर 4 जॉयज एंड सोरोज, आंसर नंबर 3 फॉर द हैप्पीनेस ऑफ वन अनदर, एंड आंसर नंबर 4 लविंगली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।